ऑस्ट्रेलिया के आतंकी हमले के बाद पीएम ने क्या बातें बोली? क्यों आईएसआईएस के साथ लिंक होने के बाद भी 6 बंदूकों के लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दे दिए? पाकिस्तानी बाप बेटे क्या काम करते थे ऑस्ट्रेलिया में? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए इस बड़े आतंकवादी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम आए हैं और उन्होंने अपने सख्त गन कानूनों के ऊपर अपनी पीठ खुद थपथपा ली है और कहा है कि नेशनल कैबिनेट की जो मीटिंग 4 बजे होगी उसके अंदर वो इस नियम कानूनों को दोबारा से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर इन्हें और सख्त करने की जरूरत है तो वो इसे और भी सख्त कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के ऊपर अब तीखे सवाल आने वाले हैं और पत्रकार भी उनसे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। इजराइल के पीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे तीखे सवाल पूछे थे और इसी बीच मीडिया भी उनकी इमेज को एक टारगेट कर रही है। हाल ही में द वीक का आर्टिकल छापा गया है जिसके अंदर बताया गया है कि बूंदी बीच मैसेकर के अंदर बताया जा रहा है कि कैसे एक शूटर्स नवीद और साजिद अकरम ने 6 गन्स के लाइसेंस हासिल कर लिए, भले ही उनका जो लिंक था आईएसआईएस के साथ मौजूद था। यहां ऑस्ट्रेलिया के पीएम उनकी तारीफ कर रहे हैं अपने गन लॉ की, लेकिन उस गन लॉ के अंदर छेद करके ही आतंकवादियों ने 6 लाइसेंस ले लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो लूप होल है हम उसे सही करेंगे, लेकिन आतंकवादियों ने ना सिर्फ लूप होल ढूंढा बल्कि इतने बड़े हमले को अंजाम कर दिया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुछ नहीं कर सकी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है एक लेबनान के एक मैन से जो ऑस्ट्रेलिया बोर्न था, जिसका नाम है इसाक एल मैत्री। 2017 के अंदर ये आईएसआईएस की एक्टिविटी के अंदर शामिल होने के लिए लेबनान जाता है और वहां पर लेबनान की पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और 9 महीनों की जेल में डाल देती है और वहां से फिर इसे वापस ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। और 2017 की एक्टिविटी के बाद 2019 में ये एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईएसआईएस के हेड के तौर पर वहां पर आईएसआईएस की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस इसे गिरफ्तार भी करती है, इसके सेल का भी भंडाफोड़ करती है और उसके अंदर ही नावीद अकरम आईएसआईएस सेल का एक मेंबर के तौर पर इससे जुड़ा हुआ था। और इन सब बातों के बावजूद इनके कनेक्शन आए और फिर अक्टूबर 2021 के अंदर ये जो आईएसआईएस का हेड था इसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेल हो जाती है 7 सालों की। और इन सारी एक्टिविटी इसके लिंक दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर भी फॉरेन फाइटिंग के तौर पर एंगेजमेंट बढ़ाने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी करने, लेबनान के अंदर एक्टिविटी करने और ऑस्ट्रेलिया के यूथ को रेडिकलाइज करने और मुस्लिमों के साथ चीज़ें करने के लिए जाने जा रहे थे। अब ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की नाक के नीचे चल रहा था, फिर भी नावीद अकरम जो कि इससे मिला हुआ था उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2019 में जांच भी बिठाई, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई ऐसा रोल नहीं आया। लेकिन नावीद अकरम और उसका बाप इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके थे और वो रेडिकल टेररिस्ट पहले से ही बन चुके थे। यही कारण है कि नावीद अकरम का नाम आने की सूचना उसके बाप को भी पता लग गई थी, लेकिन यही कारण है कि नावीद अकरम ने एक लाइसेंसी हथियार नहीं इकट्ठा किए बल्कि उसने अपने बाप के नाम पर 6 लाइसेंसी हथियार इकट्ठा किए और फिर उनकी ट्रेनिंग भी ली। यही कारण है कि आतंकवादी हमले के अंदर वो फराटे से बंदूकें चलाते हुए दिखाई दे रहा था। इसमें ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की एक नाकामी है कि इन्होंने टेररिस्टों को टेररिस्टों की तरह ट्रीट नहीं किया। ये बातें तो आपको पता लग गई, लेकिन आखिरकार ये पाकिस्तान ओरिजिन के बाप और बेटा करते क्या थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बताया जा रहा है कि ये 50 साला ये जो बाप है साजिद अकरम, नवीद अकरम का बाप है, ये यहाँ पर एक फ्रूट बेचता था, फल बेचता था और इसका जो बेटा है नवीद अकरम ये वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ब्रिक लेयर का काम करता था, यानी कि वहाँ मजदूरी दिहाड़ी करता था और ये इट्टे पत्थर वहाँ सेटअप करने और चिनाई का काम करता था। तो ये एक डेवलपमेंट निकल आई और इनके रोल आईएसआईएस के साथ भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ ही सामने ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर एक बड़ा लूप होल्स के चलते ज्यूस के ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई। यही कारण है कि इजराइल का पीएम चीख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहाँ पर सख्त नहीं है और यहूदियों के लिए उन्होंने सही तरीके से चीज़ें नहीं की। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ही ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के एक ये हालात हैं जी, और क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा।